हालेलुया हालेलुया। जिंदा आसमानी बाप आप सबके साथ हो मेरे अजीजों। मेरे अजीजों, खुदाउन में आप सबकी सलामती। और हम सबको चाहिए कि हम खुदाउन के हुक्मों पर अमल करें। मेरे अजीजों, चंद रोज पहले कुछ ऐसा वाकया हुआ, मैं चाहता था उस पर बात करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ इस्लामाबाद और फैसलाबाद प्रेयर पे जाना पड़ गया। तो मैंने कहा इससे पहले कि मैं आपसे उस टॉपिक पे बात करूं, मैं कलाम मुकद्दस के जरिए आपसे बात करूं। मेरे अजीजों, जब हम बीमार होते हैं तो हम अद्वियात बदल देते हैं, डॉक्टर बदल देते हैं, हॉस्पिटल बदल देते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, हमें खुदा पर ईमान नहीं छोड़ना। जो लोग खुदा पर ईमान छोड़ देते हैं, खुदा के बंदों पर ईमान नहीं रखते, मेरे अजीजों, मैं ऐसे लोगों के बारे में क्या आपसे बोलूं। अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ माय गुड ब्रदर, एक मेरे अच्छे भाई हैं, उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी गलती नहीं निकाली, काफी पुरानी बात है, उन्होंने खुद की गलती नहीं निकाली, बल्कि उन्होंने एक ये कहा कि जब मैं बीमार था तो मुझे उस खुदा के खादम से आराम नहीं आया, आपकी दुआ से आया। मैंने कहा जी शुक्रिया, लेकिन खुदावन पे ईमान रखे, खुदा के खादमों पर ना रखे। चंद ही रोज बाद उन्होंने फिर मुझे कहा कि पास्टर साहब, मेरी हालात फिर वैसे हो गए। मैंने उन्हें कहा कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मुझे पादरी बदल लेना चाहिए। मैं हैरान हूं कि हम किस किस्म के मसीही बन चुके हैं। बाइबल भरी पड़ी है, 1179 चैप्टर्स में सिर्फ एक बात है कि ईमान रखो, मोहब्बत रखो, एक दूसरे पर यकीन रखो और खुदावन पर ज्यादा यकीन रखो, और खुदावन तुम्हें हमेशा बरकत देगा। लेकिन हम ऐसी बुरी आदतों के मालिक हैं कि हम जमीन पर डॉक्टर तो बदलते हैं, हम खुदा पर ईमान नहीं लाते, हम पादरी बदलना शुरू कर देते। मैं ये नहीं कहता कि खुदा के खादम जो है वो, हर खुदा का खादम तरह तरह की कुव्वतें और तरह तरह की ब्लेसिंग्स रखता है, लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद आप सबसे बेशुमार प्यार करता है। लेकिन आप सब क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में? आप सब क्या सोचते हैं कि आज मैंने उस पादरी को दुआ नहीं मिली, शिफा नहीं मिली, तो आज मैं दूसरे पादरी को चला जाऊं? मेरे अजीजों, ऐसा नहीं होता। आप खादम पे खादम बदलते जाओगे, लेकिन आपको शिफा नहीं मिलेगी जब तक कि आप खुद पर इस बात को लागू नहीं करते कि खुदावंद आपको बरकत देगा। जब तक आपको ये बात का आपके अंदर भरोसा और यकीन नहीं होगा कि खुदावंद आपको बरकत देगा, तब तक मेरे अजीजों, ब्लेसिंग्स बहुत दूर होंगी आपसे। हम लोग खुदावंद से रोज बरकत चाहते हैं। अगर आप रोज बरकत चाहते हैं मेरे अजीजों, तो फिर आप अपने ईमान को मजबूत करो। पादरियां बदलने की जरूरत नहीं है। पादरी तानू बदलना चाहता है, वो चाहता है कि तुम्हारा ईमान मजबूत हो। अगर आप ये कहते हैं तो मुझे ये बताएं, कौन सा ऐसा खुदा का खादम है जो कहता है कि ये सारी कुदरत मुझ में है, खुदा की कुदरत तो है ही नहीं। अगर कोई खुदा के खादम कहते हैं तो फिर आप बदलना शुरू कर दो खुदा के खादमों, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि भाई मेरे अंदर कुदरत है, खुदा में नहीं। मेरे अजीजों, हम लोग खुदावन पर यकीन कम रखते हैं। ये तो बात है पादरियों की कि हम पास्टर्स बदल देते हैं। हम में कुछ गुनहगार लोग कैसे हैं, इसके बारे में आज हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे, क्योंकि लाजमी नहीं कि सबके सब पादरी बदल देते हैं, बल्कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं
जो खुदावन के इतने बरखिलाफ चलते हैं कि खुदावन उनसे नफरत शुरू कर देता है, खुदावन उनको पसंद नहीं करता। इससे पहले कि पाक कलाम पढ़े, मेरे अज़ीज़ों, आज के पाक कलाम को आप ज़रूर शेयर करें। जो भी कलाम को देखते हैं आप इस कलाम को शेयर किया करें, क्योंकि कलाम को शेयर करने से भी आप ब्लेसिंग्स पाते हैं। सो हम पढ़ेंगे खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में, आमीन। अहबार की किताब उसका 20 बाब और उसकी 6 से 8 आए। मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती। खुदावन के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पुराने अहदनामे से अहबार उसका 20 बाब उसकी 6 आयत से 8 आयत तक पढ़ेंगे। और जो शख्स जिन्नात के यारों और जादूगरों के पास जाए कि उनकी पैरवी में ज़ना करे, मैं उसका मुखालिफ होऊंगा और उसे उसकी कौम में से काट डालूंगा। इसलिए तुम अपने आप को मुकद्दस करो और पाक रहो। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ और तुम मेरे आइन को मानना और उस पर अमल करना। मैं खुदावंद हूँ जो तुमको मुकद्दस करता हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, हमने ये तो बात कर ली कि खुदा के खादम जो हैं वो हम लोग बदल देते हैं। अब तो ये भी आलम है और ये ज़्यादातर हमारी बहनों में जो है ये प्रॉब्लम पाई जाती है कि बहनें आपस में डिस्कस करती हैं। कहती है वो मेरी जानन वाली गई सी कि जादू टूने वाले उन्हें तवीज़ दिता, उन्होंने सारे काम जड़े ना भैड़े भैड़े सारे खत्म हो गए, उन्होंने बड़े खुशहाल हुए। मेरी एक जानन वाली गई खुदा दे खादम कोल ते उन्हें तवीज दी ते औलाद मिल गई। और फिर वो चर्च में सजदा करें ना करें, लेकिन वो एक ऐसी बुरी आदत की मालिक होती है कि वो जब जाती हैं पीर साहब के पास तो उनके आगे झुककर उनके पांव पर सिजदे करती हैं। खुदा के खादम को छोड़कर, मैं ये नहीं कहता कि आप खुदा के खादम को सिजदा करो, खुदा के खादम को छोड़ देती हैं कि वो आपको ये चीजें सिखाता है कि आप हमेशा की जिंदगी कैसे पाओ। वो जादू टूने वाले के पास जाती हैं, साढ़े हालात खराब ने बाबा जी तवीज कर दो। बल्कि अब तो ऐसे ट्रेंड आ गए हैं कि आशिक नुमा लड़के लड़कियां वो जादू टूने वालों के पास जाते हैं, जी मुझे तवीज कर दो जी। शर्म करो, कैसे आप मसीही हो, घर के हालात खराब तो जादू टूने वालों के पास, जन्नात के पास उनकी पैरवी करते हो। लेकिन जो खुदावन आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपके आने वाले आज और कल को बदल सकता है, आप उसकी पैरवी नहीं करते, बल्कि आपकी ख्वाहिश होती है कि झटपट से मुझे सब कुछ मिल जाए। तो मेरे अजीजों, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप सब जो सोचते हो, क्योंकि आप जो सोचते हो कि खुदा से दूर जाने के बाद मुझे बरकतें मिलेंगी, खुदा मेरे पास पास रहेगा तो मेरे हालात तंग हो जाते हैं, लेकिन जब मैं खुदा को छोड़ देता हूं तो मेरे हालात अच्छे हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं, मैंने दया की देनी शुरू की तो मेरे हालात टाइट हो गए, मैंने खुदा के घर में जाना शुरू किया, मेरा कारोबार छूट गया। हर चीज खुदा पे डाल देते हैं। फिर हम कहते हैं पीर साहब को चलने आ, उन्होंने को बड़े मौकल ने, मतलब जिन्नात ने, वो बड़े आला जादूगर ने, वो साढ़े आने वाला कल ते अज दा कल जान गए। कितने अफसोस की बात है कि वो भाई या वो बहनें जो खुदावन की मर्जी को छोड़कर इन जादू टूने वाले लोगों के पास जाते हैं, उनके लिए खुदावन नाखुश है।
और अगर आज खुदावंद आपसे ना खुश है तो मेरे अजीजों सोचें, क्या आप खुदावंद से वो बरकत हासिल कर सकेंगे? जमीनी बाप आपकी बातों से ना खुश हो तो आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा, लेकिन आसमानी बाप आपको यही समझाता है कि ऐसे लोगों की पैरवी ना करो, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारी कौम में से काट दूंगा। वो भाई, वो बहन, वो आंटियां, वो अंकल, वो लड़कियां, वो लड़के, इंक्लूडिंग एवरीवन, जो जादू टूने वाले लोगों को पसंद करते हैं और उन पर यकीन करते हैं, खुदावंद ने उनके बारे में कहा, इसलिए तुम अपने आप को मुकद्दस करो और पाक रहो। जब आप ऐसे लोगों की पैरवी करना छोड़ दोगे तो खुदावंद आपसे यही कहेगा कि आप मुकद्दसों की लाइन में रहो। अगर आप पैरवी नहीं छोड़ोगे तो लिखा है इसका मुखालिफ होगा और उसे उसकी कौम से काट डालेगा। मतलब अगर आप मसीही हैं और आप ये जादू टोनों पर बिलीव करते हैं तो आप खुदावंद की कौम में से कट गए। नाउ यू आर नॉट अ क्रिश्चियन। आप एक क्रिश्चियन नहीं हो, आप एक मसीही नहीं हो, आप खुदावंद की कौम में से कट गए हो, क्योंकि आपने मुर्दों की पूजा की और जिंदा खुदावंद को छोड़ दिया। मेरे अजीजों, मेरी वालदा नहीं रही, अब इस दुनिया में नहीं है, तो जो ख्वाहिशें या जो बात मैं अपनी माँ से कर सकता था मैं नहीं कर सकता। मैं उनकी कब्र पर जाकर बैठ के रोऊं तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अब आसमान पर खुदा के पास है और वो मर चुकी है। लेकिन जो लोग पीरों फकीरों के पास जाते हैं वो ये क्या बिलीव रखते हैं कि वो मुर्दों के पास जाएंगे, उनके मजारों पर जाएंगे और वो बरकत पाएंगे। जो जिंदा हो वही बरकत देगा, जो जिंदा बाप है वही आपकी जिंदगी को बदलेगा। सो मेरे अजीजों, आप सबके पास तो आसमानी बाप है, खुदावंद यीशु मसीह है, जो मुर्दों में से जी उठा ताकि आप लोग किसी पीर फकीर के पास ना जाएं, बल्कि आप उस खुदावंद के पास जाएं जिसने आपको और मुझको बनाया, आसमान और जमीन को तख्लीक किया। लेकिन हम सिर्फ किसी की बातों में लगते हैं और अपने खुदावंद को छोड़कर जादूगरों के पास, जिन्नात के, पीरों के पास और उनकी पैरवी करते हैं। फिर खुदावंद हमें हमारी ही कौम में से काट देता है। लेकिन अगर आप खुद को पाक और मुकद्दस रखोगे, ऐसे गलत और घटिया लोगों से दूर रहोगे जो आपको खुदावंद की पैरवी की बजाय जिन्नात और शैतान की पैरवी के बारे में बताता है, मेरे अजीजों, खुदावंद आपको मुकद्दस रखेगा, बल्कि खुदावंद आपको बरकत भी दे। आगे लिखा है, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं और तुम मेरे आईन को मानना और इस पर अमल करना। अगर मैं कहता कि किसी नबी ने लिखा है कि यहां पर जिस नबी की बात है जी वो नबी कहते हैं कि जी ये, लेकिन नहीं, यहां पर जो बात लिखी है, लिखा है मैं खुदा हूं, तुम्हारा खुदा हूं। मतलब ये जो अल्फाज, ये जो एक पैराग्राफ छोटा सा 2 आयतों का 3 का लिखा है, ये स्ट्रेटली आपको बताता है कि खुदा ने ये बातें कही, ये नाफरमानी मत करना, नहीं तो सजा पाओगे, अपनी कौम से कट जाओगे। मेरे अजीजों, असी पादरी भी बदल लईए ना तो शायद खुदा सानू माफ कर, लेकिन अगर असी शैतान की पैरवी करने आ, जादू टूने वाले को जाने आ, उत्थे जाके तवीजा कराने आ, अपने घर लिए किल ठुकवाने आ,
अपने घरां ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ बेटी ਲਈ बेटे ਲਈ की संदूर और बाल और पता नहीं क्या क्या पखंड और ड्रामे। हम ऐसे लोगों के पास जाकर खुश रहते हैं क्योंकि वो हमें कहता है कि जाओ जिसने तुम्हें, और ऐसे अजीब लोग होते हैं कि आप ही के घरों में जंग डलवा देते हैं, कह देते हैं जो तेरी मां ने किया होना, तेरे प्यो ने किया होना, तेरी भैन ने कर दिता है, तेरी जठानी ने, तेरी दरानी ने, तेरी ननान ने, तेरी भरजाई ने। बहू को कहेंगे सास ने कुछ कर दिया और सास को कहेंगे बहू ने कुछ कर दिया। लेकिन मेरे अजीजों, जो खुदावंद में अपने आप को बरकरार रखता है वो ऐसी बातों पर अमल या यकीन नहीं करता, क्योंकि लिखा है मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं और तुम मेरे आयन को मानना और उस पर अमल करना। जब आप उसमें अमल करोगे, उसकी बातों पर, उसके हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे अजीज हो आगे वो कहता है मैं खुदावंद हूं। फिर से एक चीज फिर से क्लियर्ड, हेडलाइन, नीचे लाइन लगा दे आप अपने पास, बाइबल आपके पास तो, कि यहां पर खुदावंद खुद गुफ्तगू करता है, आपको नाफरमानियों से मना करता है और आपको समझाता है। यहां लिखा है, यहां फिर से लिखा है मैं खुदावंद हूं जो तुमको मुकद्दस करता हूं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। मेरे अजीजों, पादरी साहब ने नहीं अज का कलाम किया, अज का कलाम खुदावंद दे अल्फाज खुदावंद खुद कर रहा ताड़ना। मैं ये नहीं, खुदावा मुझे माफ करना, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं बोल रहा हूं वो खुदा बोल रहा, नहीं, लेकिन जो इसमें से पढ़ रहा हूं वहां पर 2 दफा क्लियर लिखा है कि मैं खुदावंद खुदा हूं, मैं खुदा हूं। इसका मतलब कि जो आज मैं आपसे बातें करता हूं कि आप ये जादू टूने वालों के पास मत जाएं। ये बाइबल मुकद्दस में खुदावंद ने खुद इन चीजों से नफरत की है। सो मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम खुदावंद के आयन पर चलें, उसकी बातों पर अमल करें, तो खुदावंद हमें बरकत देगा। हम सब दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। करो जिंदा आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा आज के इस मौका, इस घड़ी को आए बाप तेरे हुजूर झुक के इल्तिजा करता हूँ उस खानदान के लिए जो आज सोगवार है। कल हमारे एक बच्चे के लिए हमने दुआ की थी, काफी ज्यादा सीरियस कंडीशन में था, डॉक्टर्स ने जवाब दिया, लेकिन ऐ बाप तू बेहतर जानता है कि आखिर क्यों और किस वजह से तूने उस बच्चे को अपने पास बुला लिया। उसके सोगवार खानदान के लिए तेरे हुजूर झुकता, उसके सोगवार खानदान को कुदूस जिंदा आसमानी बाप बरकत, उसकी माँ को, उसके बाप को हौसला, उसके बड़ों को हौसला दे, उसके छोटों को हौसला दे। आए जिंदा आसमानी बाप, हम जमीन पर ये बोलते हैं कि क्यों कर तूने हमारी औलाद ले ली, लेकिन ऐ बाप तू बेहतर जानता है कि जमीन पर हमारे फैसलों से बढ़कर तेरे फैसले, और तू जानता है कि आने वाले वक्त में क्या सही और क्या गलत होने। आए मेरे जिंदा आसमानी, ब्रदर नूर के लिए दुआ करता हूँ, उनके वो चाचू का बेटा था, उनके लिए हौसला और तसल्ली, उस बच्चे के माँ बाप के लिए हौसला और तसल्ली, तेरे अल्फाज चाहिए ताकि वो फैमिली तेरी तरफ से तसल्ली करे। मेरे जिंदा आसमानी, आज के रोज ब्रदर राकेश कुमार के लिए दुआ करते हैं, उनको जिंदगी और तंदुरुस्ती दे, मेडिकल हर्निया का प्रॉब्लम है, तेरे नाम से बिल्कुल खत्म हो जाए। करो जिंदा आसमानी, हर एक रुझान जो बीमार है, आज मैं किसी का नाम नहीं लेता, बल्कि जिंदा आसमानी बाप वो जो बीमार हैं, जिनको तेरी जरूरत है, तेरा फजल चाहिए, उन सब की तरफ तेरा फजल वाला हाथ बढ़, जो बे औलाद है औलाद वाले हो जाएं, बेरोजगार रोजगार वाले हो जाएं। जिंदा आसमानी बाप जो अपना कारोबार करना चाहते हैं,
कारोबार के लिए वसाइल दे, जो जरूरतमंद है उनकी जरूरतों को पूरा कर, माँ बाप को सेहत और तंदुरुस्ती दे, बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे, जिनके अपने घर बार नहीं, जिंदा आसमानी बाप उनको उनका घर बार दे, जिनकी सैलरीज कम है और अपने घर को मुश्किल से चलाते हैं, रेंट का घर है, बाल बच्चे हैं, अब आप उनकी सैलरीज को बढ़ा दे। इस मुल्क में से कोरोना वायरस जैसी गंदी बीमारी को खत्म कर, ताकि ये लोग तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। जिंदा कदूस खुदा, आज जो कलाम हमने किया, हम लोग अपने बुरे हालातों को देखकर कभी गुनाह की तरफ ना जाएं, कभी किसी ऐसे शख्स के पास ना जाएं जो जादू टूना और हमें गलत कार्यों की तरफ ले जाता है। ऐ बाप, हम सब तेरे हुक्मों पर अमल करें और तेरी तरफ से मुकद्दस चेहराएं और तू हमें बरकत दे। ऐ जिंदा आसमानी बाप, आज की पूरी दुआ को तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, क्योंकि जो भी दुआ तेरे बेटा के नाम से मांगी जाती है सुनी और कबूल की जाती है। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ मेरे अजीजों, हम सब खुदावंद की बातों पर अमल करें ताकि खुदावंद हमारी जिंदगियों को बढ़े। हम लोग हर रोज़ एक नई बात सोच लेते हैं, फिर हम खुदा को छोड़ देते हैं, लेकिन खुदा को नहीं छोड़ना, क्योंकि वो आपको आपके अच्छे बुरे किसी भी हालात में नहीं छोड़ता। और जब आप उसे नहीं छोड़ेंगे तो खुदावंद आपको मुकद्दस ठहराएगा और आपको बरकत देगा। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दूस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। और ब्रदर नूर, इस बच्चे के हमारी तरफ से इस बच्चे के लिए, अपना ख़ानदान के लिए बहुत तसल्ली के अल्फाज है। खुदावंद उसके ख़ानदान को तसल्ली दे। आमीन।